नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी, आपकी दोस्त, और हम सब मिलकर नेपोलियन हिल की जीवन बदलने वाली किताब सोचिए और अमीर बनिए के अनमोल रत्नों को चुन रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने सफलता की राह पर कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए। हमने एक प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर को अपने दिल में जगाया, उस पर विश्वास, फेथ की मुहर लगाई, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन से उस विश्वास को अपने अवचेतन में स्थापित किया, आवश्यक विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्राप्त किया, अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को उड़ान दी, एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बनाई, और फिर उस योजना पर अमल करने का दृढ़ निर्णय, डिसीजन लिया। अब सोचिए, आपने एक मजबूत इरादा कर लिया, एक शानदार योजना बना ली और उस पर काम करने का पक्का फैसला भी कर लिया। लेकिन क्या रास्ता हमेशा आसान होगा? क्या आपको पहली कोशिश में ही सफलता मिल जाएगी? शायद नहीं। रास्ते में बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, निराशाएं हाथ लगेंगी, और कई बार ऐसा भी लगेगा कि सब कुछ छोड़कर हार मान लें। ऐसे समय में वो कौन सी एक शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य पर टिकाए रखती है? वो कौन सा गुण है जो आपको गिरने के बाद फिर से उठकर चलने की हिम्मत देता है? दोस्तों, आज हम उसी अदम्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। यह है 8वां अध्याय, दृढ़ता, परसिस्टेंस, विश्वास को बनाए रखने का सतत प्रयास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दृढ़ता के बिना इच्छा शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। आप कितने भी बुद्धिमान हो, आपके पास कितनी भी अच्छी योजना हो, अगर आपके अंदर दृढ़ता नहीं है तो आप थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर हार मान लेंगे। दृढ़ता का मतलब है लगे रहना, टिके रहना, हार न मानना, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। ये वो गुण है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। जब आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता एक साथ मिल जाती हैं, तो वे एक अजेय जोड़ी बन जाती हैं। सफलता और विफलता के बीच का महीन अंतर। अक्सर सफलता और विफलता के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। कई बार लोग सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें थोड़ी और देर तक टिके रहने की दृढ़ता नहीं होती। सोचिए, एक व्यक्ति सोने की खदान खोद रहा है। वो महीनों तक मेहनत करता है, लेकिन उसे सोना नहीं मिलता। वो निराश होकर खुदाई बंद कर देता है और औजार बेचकर चला जाता है। जिस व्यक्ति ने उसके औजार खरीदे, उसने उसी जगह पर सिर्फ 3 फीट और खोदा और उसे सोने का विशाल भंडार मिल गया। पहले व्यक्ति में और क्या चाहिए था? सिर्फ थोड़ी सी और दृढ़ता। यह कहानी, जिसे 3 फीट फ्रॉम गोल्ड के नाम से जाना जाता है, दृढ़ता के महत्व को दर्शाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप हार मानने की कगार पर हों, तो शायद आप सफलता से सिर्फ चंद कदम दूर हों। ऐसे में दृढ़ता ही आपको उस अंतिम रेखा को पार करने में मदद करती है। दृढ़ता कैसे विकसित करें? ये एक मानसिक अवस्था है। दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये मुख्य रूप से कुछ निश्चित कारणों पर आधारित एक मानसिक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है, इसे मजबूत बनाया जा सकता है। नेपोलियन हिल इसके लिए कुछ ठोस कदम बताते हैं। एक निश्चित उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है और आप उसे पाने के लिए दिल से चाहते हैं, प्रबल इच्छा, तो दृढ़ बने रहना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आप क्यों प्रयास कर रहे हैं और ये ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है। इच्छा, डिजायर, यह उद्देश्य की तुलना में थोड़ा आसान होता है, लेकिन एक प्रबल, धधकती हुई इच्छा आपको किसी भी बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, यह विश्वास कि आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं, आपको दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक निश्चित योजना, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान, एक अच्छी, संगठित योजना, भले ही वो शुरू में कमजोर और अव्यावहारिक लगे, आपको दिशा देती है और आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप सही रास्ते पर हैं। सटीक ज्ञान, एक्यूरेट नॉलेज, यह जानना कि आपकी योजना ठोस है, जो अनुभव या अवलोकन पर आधारित है, दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है। अनुमान लगाने या अटकलबाजी करने से दृढ़ता नष्ट होती है। सहयोग, कोऑपरेशन, सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण सहयोग दृढ़ता विकसित करने में मदद करता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत, इच्छा शक्ति, विल पावर, अपनी इच्छा को एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार केंद्रित करने की आदत दृढ़ता की ओर ले जाती है। आदत, हैबिट, दृढ़ता आदत का प्रत्यक्ष परिणाम है। मन उन अनुभवों को आत्मसात कर लेता है जिनसे वो रोजाना गुजरता है। डर, जो सबसे बुरा शत्रु है, उसे साहस के बार बार दोहराए गए कृत्यों से प्रभावी ढंग से ठीक किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी के लक्षण और कारण, ये जानना भी जरूरी है कि दृढ़ता की कमी के क्या लक्षण हैं और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ताकि हम उन पर काम कर सकें। नेपोलियन हिल ऐसे कई कारणों का उल्लेख करते हैं। लक्ष्य स्पष्ट न होना और उसकी प्राप्ति की इच्छा का अभाव, टाल मटोल की आदत, चाहे बहाना कोई भी हो, विषय में वास्तविक रुचि का अभाव, अनिर्णय और हर विवादित मुद्दे पर बाड़ पर बैठे रहने की आदत, सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के बजाय बहाने बनाने की आदत, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इससे लड़ने के लिए बहुत कम इलाज है और इससे पीड़ित लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है।
उदासीनता, इंडिफरेंस आमतौर पर पसंद की कमी और परिवेश और काम में उत्साह की कमी से परिलक्षित होती है। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने और प्रतिकूल परिस्थितियों को अपरिहार्य मानने की आदत। इच्छा का कमजोर होना, लक्ष्यों के चयन और योजनाओं के निर्माण में प्रेरणा की कमी के कारण। हार के पहले संकेत पर ही छोड़ने की इच्छा और तत्परता। 6 बुनियादी डरों में से एक या अधिक पर आधारित। संगठित योजनाओं का अभाव, जिन्हें लिखित रूप में रखा जाए जहां उनका विश्लेषण किया जा सके। विचारों पर अमल न करने या अवसर मिलने पर उसे न भुनाने की आदत। सिर्फ इच्छा करना, कर्म न करना। गरीबी से समझौता करने की आदत। अमीर बनने का लक्ष्य रखने के बजाय, जीवन में समृद्धि के बजाय गरीबी को स्वीकार करने की सामान्य प्रवृत्ति। अमीरी के लिए शॉर्टकट की तलाश। पैसे कमाने की वास्तविक प्रक्रिया से गुजरने के बजाय कुछ नहीं के लिए कुछ पाने की कोशिश करना। आलोचना का डर। वे क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे का डर। यह दुश्मन सूची में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये आमतौर पर व्यक्ति के अवचेतन में मौजूद होता है, जहां इसकी उपस्थिति को पहचाना नहीं जाता है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप अपने अंदर देखते हैं तो उसे पहचानें और उसे दूर करने का प्रयास करें। अपनी दृढ़ता का परीक्षण कैसे करें? आप कितनी दृढ़ता रखते हैं? इसका एक सरल सा तरीका है, आप कितनी आसानी से और कितनी बार हार मान लेते हैं जब बाधाएं या मुश्किलें आती हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर भी हतोत्साहित हो जाते हैं तो आपकी दृढ़ता कमजोर है। दृढ़ता एक सचेत प्रयास है। अमीर बनने की राह में दृढ़ता एक सचेत प्रयास की मांग करती है। शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे दृढ़ता की आदत बन जाती है। जो लोग दृढ़ता की आदत डाल लेते हैं वे हार के खिलाफ जैसे बीमाकृत हो जाते हैं। अंततः वे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। 4 कदम जो दृढ़ता की ओर ले जाते हैं। नेपोलियन हिल दृढ़ता विकसित करने के लिए एक 4 चरणीय सूत्र देते हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोहराना जरूरी है। एक निश्चित प्रबल इच्छा, जिसे पूरा करने की एक धधकती हुई चाह हो। एक निश्चित योजना, जिसे निरंतर कर्म में बदला जाए। एक ऐसा मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों के प्रति दृढ़ता से बंद हो, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ एक मैत्रीपूर्ण गठबंधन जो आपको अपनी योजना और उद्देश्य दोनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मास्टरमाइंड। ये 4 कदम दृढ़ता की नींव हैं। ये सफलता और महान उपलब्धियों के लिए आवश्यक हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप पैसे के प्रति धन चेतना विकसित करते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपका अवचेतन सुनता है। दृढ़ता का एक और पहलू है अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है, तो आप अपने अवचेतन मन को नकारात्मक संदेश भेज रहे होते हैं जो आपकी दृढ़ता को कमजोर करता है। इसके बजाय सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। मैं ये कर सकता हूँ, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, दृढ़ता के इस शक्तिशाली अध्याय से हमने क्या सीखा? दृढ़ता सफलता के लिए अनिवार्य है। ये इच्छा शक्ति को परिणाम में बदलती है। ये विश्वास को बनाए रखने का सतत प्रयास है। सफलता अक्सर हार मानने के बिंदु के ठीक आगे होती है। थोड़ी और दृढ़ता आपको जीत दिला सकती है। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड की कहानी याद रखें। दृढ़ता को विकसित किया जा सकता है स्पष्ट उद्देश्य, इच्छा, आत्मनिर्भरता, निश्चित योजना, सटीक ज्ञान, सहयोग, इच्छा शक्ति और आदत से। दृढ़ता की कमी के कारणों को पहचानें और उन्हें दूर करें, जैसे टालमटोल, आलोचना का डर या कमजोर इच्छा। 4 चरणीय सूत्र का पालन करें। प्रबल इच्छा, निश्चित योजना, नकारात्मकता से दूरी और मास्टरमाइंड का साथ। अपने शब्दों के प्रति सचेत रहें। सकारात्मक आत्मचर्चा आपकी दृढ़ता को बढ़ाती है। दोस्तों, दृढ़ता वो चट्टान है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। ये वो ईंधन है जो आपको तब भी चलाता रहता है जब बाकी सब रुक जाते हैं। ये वो गुण है जो इच्छा को उसके मौद्रिक समकक्ष में बदलता है। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 8वां अध्याय। मुझे विश्वास है कि इसने आपको कभी हार न मानने की प्रेरणा दी होगी। अगले अध्याय में हम एक ऐसे समूह की शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा सकता है। मास्टरमाइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हमने इसका जिक्र पहले भी किया है, लेकिन अब हम इसे और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में उन क्षेत्रों को पहचानिए जहां आपको अधिक दृढ़ता दिखाने की जरूरत है। और याद रखिए, हर सुबह एक नया मौका है फिर से प्रयास करने का और तब तक लगे रहने का जब तक आप सफल नहीं हो जाते। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम मास्टरमाइंड के जादू को जानेंगे। तब तक के लिए दृढ़ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।